नकल विरोधी कानून पर जारी है बवाल। क्या है नया नकल विरोधी कानून? धामी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन तेज। उत्तराखंड में सरकारी भर्तियों में होने वाली धांधली और भ्रष्टाचार को लेकर उत्तराखंड सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए नया नकल विरोधी कानून लागू किया है। इसे देश का सबसे कड़ा कानून बताया जा रहा है। नए कानून के लागू होने के बाद से छात्रों के मन में इसे लेकर कई सवाल है, जिसका जवाब वे प्रशासन और सरकार से मांग रहे हैं। कानून के विरोध में देहरादून के कोर्ट कैंपस में शहीद स्थल पर छात्रों ने बड़ी संख्या में एकजुट होकर शांतिपूर्ण ढंग से धरना प्रदर्शन किया। शांतिपूर्ण ढंग से सब चीज़ें चल रही हैं, कोई कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं है। सभी जगह पुलिस प्रबंधन हमने किया हुआ है और बच्चे कुछ अंदर बैठे हुए हैं, उनको समझा रहे हैं हम लोग और हम प्रयास करेंगे कि बच्चे आज उठ जाएंगे क्योंकि कल एग्ज़ाम है। इसमें काफ़ी बच्चे हो सकते हैं एग्ज़ाम में बैठने वाले हों। समझा रहे बात, कुछ सब जगह स्थिति ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। शहर में क्या स्थिति है इस टाइम? शहर में बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से स्थिति बनी हुई है। धारा 144 हमने लगा रखा है, इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया गया है और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लगभग सारे मांगों पर जो भी यथोचित कार्रवाई हो सकती थी वो हमने कर लिया है। उसमें सीएम साहब ने उस पर कार्रवाई कर ली है। कुछ बच्चों की मांग ऐसी है कि जो तात्कालिक रूप से अभी पूर्ण नहीं हो सकता है, लेकिन एक बच्चों को किसी ने देखभाल मत किया हुआ है, तो हम उनको बच्चों को समझा रहे हैं। आपको बता दें कि नकल विरोधी कानून के जरिए भर्ती परीक्षा में होने वाली धांधली पर लगाम लगाना और उसे पारदर्शी बनाना सरकार का मकसद है। बहुत दिनों से हम लोग लगातार इसकी तैयारी कर रहे थे कि एक ऐसा कानून जो नकल रोकने के लिए लाया जाए। उसमें तमाम अध्ययन के बाद एक सख्त कानून, जो कि पूरे देश का सर्वाधिक सख्त कानून उत्तराखंड राज्य का बनाने का हम लोगों ने निर्णय लिया था। उसको कल माननीय महामहिम जी के पास भेजा था, राज्यपाल जी के पास। उन्होंने भी अपना अनुमोदन दे दिया है और इस कानून के बन जाने से अब जितनी भी होने वाली परीक्षाएं हैं वो सारी परीक्षाएं इससे आच्छादित हो जाएंगी। ये कानून उन पर लागू हो जाएगा और इस कानून के अंतर्गत जो हमने प्रावधान किया है कि अगर कोई परीक्षा में भाग लेने वाला अगर इसमें पकड़ा जाता है तो अगले 10 वर्षों तक वो परीक्षाओं में भाग नहीं ले पाएगा। नकल करवाने वाले जो गिरोह हैं, जो प्रमुख लोग हैं, अगर वो पकड़े जाते हैं तो उनको भी जहाँ 10 साल की कैद होगी वहीं सारी संपत्ति भी उनकी कुर्क होगी। तो ये सब एक हमारा इसके पीछे यही हेतु है कि जो लंबे समय से ये उत्तराखंड के अंदर कैंसर की तरह लगा हुआ ये रोग था, इसको पूरी तरह से समाप्त करना है, सफाई करनी है। और हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जितनी भी परीक्षाएं अब भविष्य में संपन्न होंगी, सारी की सारी पारदर्शिता के आधार पर होंगी, निष्पक्षता के आधार पर होंगी। उसमें किसी को कोई संदेह नहीं करना चाहिए। मैं अपने प्यारे बेटे बेटियों से भी कहना चाहता हूँ कि सभी लोग इन परीक्षाओं की तैयारियों में लगे। जी हां, नकल माफिया पर लगाम लगाने के लिए सरकार ये कड़ा कानून लेकर आई है। इसके तहत नकल करने वालों को आजीवन कारावास या 10 साल जेल की सजा और इसमें शामिल नकल माफिया की संपत्ति को भी कुर्क करने का प्रावधान है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।